अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ गेट की प्रिपरेशन के हवाले से कि जो अपकमिंग लॉ गेट है उसकी आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब कि आप लॉ गेट के लिए जो एक कितने टाइम के अंदर आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने लॉ गेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में या कोई भी आपका अटैम्प्ट है तो उसको आप आसानी से पास कर सकते हैं। और कौन सी स्ट्रेटजी हम बनाएं जिसकी मदद से हम अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकें और उसको टेस्ट को पास भी कर सकें। और उसके साथ हम ये देखेंगे कि लॉ गेट का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है और वो कहाँ से आती है। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि भाई लॉ गेट पेपर आपका बैरिक्स से आता है, मगर उसमें बैरिक्स में किस तरह से एमसीक्यूज बन के आपसे पूछते हैं, एचईसी के अंदर किस तरह एमसीक्यूज बनते हैं वो सारा डिटेल में आपको समझाऊंगा। उसके साथ जो मेरे बैरिक के नोट्स हैं उसके हवाले से आपको बताऊंगा किस तरह से आप उसको हासिल कर सकते हैं, उसकी क्या फीस है, वो सारा इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर यहाँ पे बोल दूं कि जो भी आपको ये कहे कि आप एक वीक के अंदर या एक दिन के अंदर आप लॉ गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है आपसे। कोई एक दिन या एक वीक के अंदर आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली, सबसे पहले ये आप माइंड में रखें। तो एक वीक के अंदर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी और आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। अगर किसी को आप एक वीक के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से पैसे देते हैं, अगर आपको वो प्रिपरेशन करवाता है तो आपकी लॉ गेट नहीं होने वाली पास। और सेकंड चीज़, हम मार्केट के बुक्स को ज़्यादा पढ़ते हैं तो इनको भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं है अवेलेबल तो आप मार्केट के बुक्स को ख़रीद कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारा डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं। सारे जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अंदर एक बुक के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो मार्केट के जो बुक के अंदर एमसीक्यूज होते हैं उनको आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि उस पर आपका टाइम ज़ाया होगा। उस पर जितना आप टाइम अपना स्पेंड करेंगे वो आपका ज़ाया वेस्ट हो जाएगा। तो और इसकी प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, तो देखें भाई, आपकी जो लॉ गेट है वो बैरेक्ट आपको एचईसी ने रिकमेंड किए हैं। जो आपको सिलेबस दिया गया है उसी के अंदर आपकी टेस्ट बनती है। ठीक है, आपने बैरेक्ट की ही रीड करने हैं, बैरेक्ट के एमसीक्यूज बनाने हैं और उसको वो ही पढ़ना है। एमसीक्यूज किस तरह से बनाने वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ। कि देखें, सबसे पहले ये बात है कि आप ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, टिप्स को फॉलो करते हैं कि हम इस तरह से इसको शॉर्टकट जो फार्मूले लगाते हैं उसके बिहाफ पे हमारा जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं तकरीबन 70% लॉ गेट में हर लॉ गेट के अंदर फेल होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम मार्केट के बुक्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, बैरिक्स को टच नहीं करते। तो हमारी टेस्ट सारी बैरिक्स से आती है। अब किस तरह से आती है, लॉ गेट का पैटर्न क्या है वो मैं आपसे बताऊं। कि देखें, लॉ गेट के अंदर जो लॉ गेट का जो एक पेपर होता है उसका आप ऐसा समझ लें फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ठीक है, वो किस तरह से कि एक सेक्शन या आपका हो आर्टिकल रूल जो भी है, आपके आर्टिकल रूल्स जो भी है उसके अंदर क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी करते हैं। मतलब सेक्शन को कॉपी किया, फॉर सपोज सेक्शन 12 है उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, उसके अंदर वर्ड एक मिस करते हैं। अभी वर्ड वो किस तरह से मिस करते हैं, अभी देखें, जितने भी आपके सेक्शन के अंदर या रूल्स के अंदर या आर्डर के अंदर जो भी प्रिपोजिशन होती है एक रूल के अंदर या सेक्शन के अंदर, उससे प्रिपोजिशन होता है, उसके बाद जो वर्ड आता है वो मिस होता है, और प्रिपोजिशन से पहले जो वर्ड होता है उसको मिस करते हैं। उसको मिस करे आपसे एमसीक्यूज बना के पूछा जाता है। तो मतलब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का ही सिस्टम है, जो इसका पैटर्न है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसलिए आपको डायरेक्ट लाजमी पढ़ना है। डायरेक्ट आपको इसीलिए लाजमी पढ़ना है ताकि आपका सारा जो सेक्शंस जो है, रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आपके नज़र में होंगे। तो उसके बाद कौन सा वर्ड मिस होने वाला है वो आपके जहन में होंगे। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला कि आपकी लॉ गेट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होती है। सेक्शन के अंदर वर्ड मिस करते हैं, प्रिपोजिशन को छोड़ के प्रिपोजिशन से पहले और बाद वाला वर्ड मिस करके आपसे पूछा जाता है। अभी आप ये सोचेंगे एक सेक्शन में कितने प्रिपोजिशंस हो सकते हैं, भाई 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जितने प्रिपोजिशंस होंगे उसकी डबल में उसके एमसीक्यूज होंगे। मतलब कि अगर 10 एक सेक्शन के अंदर 10 प्रिपोजिशन है तो 20 एमसीक्यूज उसके बनते हैं। तो इस तरह से आपसे लॉ गेट में एमसीक्यूज बना के आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने जितने भी सेक्शंस आपके हैं, आर्डर्स, रूल्स हैं, तो इसमें मैंने 55 मार्क्स के एमसीक्यूज बनाए, जिसमें आपके सीपीसी, क्यूएसओ, लीगल एथिक्स, ये मैंने सारे इसके जो भी सेक्शन से उसके अंदर प्रिपोजिशन से पहले जो वर्ड या बाद वाला वर्ड मिस करके मैंने सारे उसी के एमसीक्यूज बनाए हैं। तो इसलिए मेरे जितने भी आपकी लॉ गेट हुई उसके अंदर मेरे सारे एमसीक्यूज मैच होते हैं। तो उसी के अंदर आपकी टेस्ट होती है। अगर वो आप डायरेक्ट अगर पढ़ते हैं उसके साथ वो सारे मेरे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो 100% आपकी टेस्ट उसी के अंदर आने वाली है। कोई भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा, सारे एमसीक्यू सेम होते हैं जितने भी आपकी लॉ गेट हुई है। ये इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी आपकी लॉ गेट हुई है मेरे सारे एमसीक्यूज उसी के अंदर मैच हुए, और जितने भी आगे आपकी लॉ गेट होगी मेरे सारे एमसीक्यूज उसी के अंदर होंगे। आपकी लॉ गेट जो भी क्वेश्चन होगा मेरे एमसीक्यूज के अंदर ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि लॉ गेट का जो पैटर्न है मैंने अभी आपको बताया, समझाया कि भाई
प्रीपोजिशन से पहले वाला वर्ड बाद वाला वर्ड मिस करके पूछते हैं। तो जितने भी एक एक सेक्शन के अंदर प्रीपोजिशंस थे उसके पहले वाला बाद वाला वर्ड को मैंने मिस करके MCQ सारे बना लिए। अगर जिसको भी चाहिए जो आपको व्हाट्सएप नंबर शो रहा है इस पर आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। और पहले इसकी फ़ीस 3000 थी, अभी मैंने 2000 की, क्योंकि इसमें मेरी 1-2 फाइल करेक्ट हो चुकी है, जिसमें आपके CPC के 2 आर्डर्स हैं वो मेरे करेक्ट हो चुके हैं और बाकी आपको सारे मिल जाएंगे। इसलिए मैंने 1000 रुपये प्राइस इसकी कम कर दी है और QSO की कुछ आर्टिकल वो भी फाइल करेक्ट हो चुकी है। इस वजह से मैंने इसकी फ़ीस 1000 रुपये कम कर दी है, 3000 से 2000 कर दी है। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। बाकी आपने मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मार्केट के बुक्स को ना टच करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने जिस तरह मैंने अभी आपको बताया किस तरह से आपने MCQs बनाना है, प्रीपोजिशन से पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड उसी पे आप अंडरलाइन करके उसको आप नज़र में निकाल लें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम याद हो और आप आसानी से अपनी लागेट को पास कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।